पुराने समय की बात है। द्वारिका के राजा श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा अपनी सुंदरता, वैभव और शौर्य पर बहुत गर्व करती थी। वो जानती थी कि वे अपूर्व सुंदरी हैं, धन धान्य से परिपूर्ण हैं और श्री कृष्ण की प्रिय रानी भी। लेकिन धीरे धीरे ये गर्व उनके स्वभाव में अभिमान का रूप लेने लगा। सत्यभामा को अपने रूप और संपत्ति का बहुत घमंड था। वे सोचती थी कि श्री कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं और उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। तभी एक दिन देवर्षि नारद उनके महल में आए और बोलते हैं, राजकुमारी, क्या आपको विश्वास है कि श्री कृष्ण आपसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? सत्यभामा हंस पड़ी। इसमें कोई संदेह नहीं है मुनिवर, कृष्ण मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। नारद मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो आप इस प्रेम की परीक्षा क्यों नहीं लेती? नारद जी ने एक युक्ति सुझाई, राजकुमारी, यदि आप चाहें तो श्री कृष्ण को अपने स्वर्ण और गहनों से तौल सकती हैं। यदि आपका प्रेम सच्चा है तो श्री कृष्ण के बराबर सोना रखने में वो आपके ही रहेंगे। सत्यभामा को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और द्वारिका के सबसे बड़े स्वर्ण तराजू की व्यवस्था करने को कहा। महल के प्रसांगण में एक विशाल तुला यानी तराजू लगाया। श्री कृष्ण को एक ओर बैठाया गया और सत्यभामा ने दूसरी ओर सोना चढ़ाना शुरू कर दिया। सोना, लेकिन स्वर्ण बढ़ता गया, लेकिन तुला नहीं हिला। सत्यभामा के सारे गहने, महल के आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं, अनगिनत बहुमूल्य वस्तुएं तराजू में रख दी गई, लेकिन तुला टस से मस नहीं हुआ। सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। सत्यभामा आश्चर्यचकित थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका अथाह धन श्री कृष्ण के बराबर नहीं हो सकता। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। और तभी रुक्मणी का प्रवेश होता है। सत्यभामा की परेशानी को देखकर महल की सबसे विनम्र रानी रुक्मणी आगे आई। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में एक तुलसी के पत्र को रख दिया। तुलसी पत्र का चमत्कार, जैसे ही तुलसी पत्र तराजू में रखा गया, तराजू संतुलित हो गया। ये देखकर सत्यभामा स्तब्ध रह गई। प्रेम और भक्ति की शक्ति। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, सत्यभामे, प्रेम और भक्ति का मोल सोना चांदी से नहीं होता, ये तो भावनाओं से तौला जाता है। रुक्मणी ने तो केवल एक तुलसी का पत्र चढ़ाया, लेकिन उसमें श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम था, इसलिए तराजू संतुलित हो गया। और सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, मैंने घमंड किया। मैं आपको धन से तौल सकती हूँ, लेकिन मैं तो भूल गई कि सच्चा प्रेम सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सत्यभामा उस दिन से अपने अभिमान को त्याग देती है और प्रेम व भक्ति का मार्ग अपनाती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली दोस्तों? तो इस कथा ने हमें सिखाया और कि धन और वैभव से सच्चा प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। प्रेम तो भक्ति और समर्पण की शक्ति अनमोल होती है, जिसे कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं माप सकती। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी कहानी का आज का ये खूबसूरत सा पार्ट अच्छा लगा हो। मिलते हैं एक